राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राजकुमार बासु कहता है, भार्गवी तुम भोली हो किंतु मूर्ख नहीं। मैं अपेक्षा करता हूँ कि श्रीनिवास का सत्य तुम्हें पता चल गया होगा। मैं आता हूँ। और फिर भार्गवी कहती हैं, राजकुमार बासु की बात भी तो उचित ही है। यदि मेरे मना करने के पश्चात भी श्रीनिवास यहाँ रुकता तो बात कुछ और होती। क्यों तुमने मेरी प्रतीक्षा नहीं की श्रीनिवास? और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं, अब कृपा करके मान जाइए ना गोविंदराज, अगर आप भार्या नहीं बनेंगे तो मेरी पूरी की पूरी योजना विफल हो जाएगी। आगे तो आपकी और भी अधिक आवश्यकता है मुझे, समझिए ना। और फिर गोविंदराज कहते हैं, तुम्हारी सहायता करने के चक्कर में मेरी क्या दशा हुई है ज्ञात भी है तुम्हें। फिर भी एक क्षण के लिए यदि तुम चाहते हो कि मैं भार्या बनूं, तो सर्वप्रथम कुछ करो उस बासु का तुम। अरे वो सत्य की नारी समझकर मेरे पीछे ही पड़ गया है। इस बासु को दूर करो मुझसे, अन्यथा मैं भार्या तो कभी नहीं बनूंगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि आई कहती है, अरे कुमार बासु आप प्रणाम। और फिर आई कहती है, उमा पुत्री मंदिर में चढ़ाने के लिए जल ले आओ। और फिर आई और कुमार बासु एकांत में बात करते हैं। मैं भार्गवी को श्रीनिवास से दूर रखना चाहता हूँ, पर भार्गवी है कि श्रीनिवास के बारे में बार बार पूछती रहती है मुझसे। आई मैं चाहता हूँ कि श्रीनिवास का ध्यान भी न आए भार्गवी को। और फिर आई कहती है, बासु आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक ऐसा मार्ग है जो भार्गवी को व्यस्त रखेगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि मैं उसे पूजा पाठ में ऐसे उलझा दूंगी कि उसे समय ही नहीं मिलेगा उस श्रीनिवास के बारे में सोचने का। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास बताते हैं गोविंदराज को कि मेरी सबसे बड़ी योजना प्रारंभ होगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, आई कहती हैं, भार्गवी उमा अब मंदिर जाने का समय हो गया है, तुम दोनों भी साथ में चलो। और फिर भार्गवी कहती हैं, हमें भी चलना है। और फिर आई कहती हैं, और नहीं तो क्या, जन्माष्टमी का सो तो हो गया, आज कथा वाचन है मंदिर में, गाँव की सभी स्त्रियां वहां आ रही हैं। यदि तुम दोनों मेरे साथ वहां नहीं चलोगी तो क्या सोचेंगे सब। और फिर आई भार्गवी चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राजकुमार बासु स्मरण करता है, पता नहीं ये श्रीनिवास नाम की समस्या से कब छुटकारा मिलेगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि पूजा आरंभ हो जाती है। और फिर आई कहती है, प्रणाम पंडित जी। और फिर पंडित जी कहते हैं, आइए आई, आरती आरंभ होने जा रही है, उसके बाद कथा पढ़ी जाएगी। और फिर आई कहती हैं, अरे भार्गवी वहाँ कहाँ जा रही है, यहीं राजकुमारी पद्मावती के साथ रहे। और फिर भार्गवी कहती हैं, ठीक है। और फिर आरती आरंभ होती है। और फिर आरती पूरी होने के बाद पंडित जी कहते हैं, अब हम कथा आरंभ करेंगे। और फिर सभी लोग कथा सुनने के लिए बैठ जाते हैं अपने अपने स्थान पर। और फिर गोविंदराज स्मरण करते हैं, श्रीनिवास ने कहा होता है, आज संध्या काल में कथावाचक होने वाला है, आपको मंदिर के पुजारी से भेंट करनी है और उनसे विशेष विनती करनी है। और तभी गोविंदराज कहते हैं, क्षमा कीजिएगा पंडित जी, इससे पूर्व कि आप कथा आरंभ करें, मेरे मन में एक बात है जो मैं सबके समक्ष कहना चाहती हूँ। यदि आप सभी को आपत्ति ना हो तो क्या मैं वो बात कह दूं? और फिर पंडित जी कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल कहो पुत्री। और फिर गोविंदराज कहते हैं, भार्या के रूप में बात ये है कि आज सवेरे से मेरे मन में एक बात चल रही है। यहाँ पर बहुत सी स्त्रियाँ जानती हैं कि मेरे पति आज नदी के किनारे वृक्ष से नीचे गिर गए थे और जिससे उनको अधिक चोट भी आई थी। मैंने मना किया था उन्हें वृक्ष पे चढ़ने से, किंतु मेरी उन्होंने एक बात नहीं मानी। तब से मेरे मन में यही एक बात चल रही है कि मेरे पति तो मेरी कोई बात मानते ही नहीं है और ना ही ठीक से मुझसे प्रेम व्यक्त करते हैं, किंतु मैं तो उनके पास एकमात्र पत्नी हूँ। तो श्री कृष्ण की तो कितनी सारी पत्नियां थीं, फिर वो सभी से एक जैसा प्रेम कैसे कर लेते थे? उनमें से किसी भी पत्नी को ऐसा नहीं लगता था कि श्री कृष्ण उनसे कम प्रेम करते हैं। और तो और श्री कृष्ण कितनी सारी गोपियों के साथ भी व्यवहार करते थे। ऐसा प्रेम तो मात्र मेरे आराध्य श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या कोई मनुष्य भी इस प्रकार का प्रेम कर सकता है? और फिर ये सुनकर पंडित जी कहते हैं, प्रश्न अच्छा है, किंतु इसका उत्तर समझने के लिए आपको सबसे पहले श्री कृष्ण को समझना पड़ेगा। कृष्ण ही वो व्यक्ति हैं जो हर प्रकार की समस्या में जरूर सबकी सहायता करेंगे।
वो कभी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ नहीं दिखाते, किंतु वो भली भांति जानते हैं कि कब कहाँ कौन पीड़ा में है और वो सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। वो बस एक साधारण व्यक्ति प्रतीत होते हैं जो गैया चराते हैं, माखन से मोहित हैं, बांसुरी बजाते हैं, मीठी बातें करते हैं। हम सबको हमारे जीवन में कृष्ण को तो खोजना ही चाहिए, और वो कृष्ण तुम्हारे पति भी हो सकते हैं, तुम्हारे मित्र भी हो सकते हैं, तुम्हारे प्रेमी भी। तो सदैव स्मरण रखना, आपके जीवन में जो कृष्ण है, चाहे वो कोई भी हो, ऐसा मत सोचिए कि उन्हें आपकी चिंता नहीं है या वो आपसे प्रेम नहीं करते। और तभी राजकुमारी पद्मावती स्मरण करती हैं श्रीनिवास को। पंडित जी सही कह रहे हैं। ये नहीं समझना चाहिए कि श्रीनिवास मुझसे प्रेम नहीं करते केवल इसलिए कि वो हमारे विवाह से पूर्व भार्गवी से प्रेम करते थे। और फिर भार्गवी स्मरण करती हैं वेंकटेश को। जो बातें पंडित जी ने कही वो सब कृष्ण के गुण तो वेंकटेश में हैं, किंतु वो सब उसमें कैसे हो सकता है? कृष्ण का वेंकटेश से क्या संबंध है? और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि गोविंदराज भार्या बने होते हैं और देख रहे होते हैं पद्मावती और भार्गवी को, और कहते हैं इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है श्रीनिवास की जो भी योजना है वो शीघ्र ही सफल होने ही वाली है। राजकुमार बासु कहता है, और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी मुझे, कब खत्म होगा ये कथा वाचन? और कहते हैं मुझे भार्या को भेंट देनी है, कितनी प्रसन्न होगी वो। और फिर कथा वाचन समाप्त होने के बाद सभी बाहर आ रहे होते हैं और राजकुमार बासु भार्या की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं और भार्या को ढूंढ रहे होते हैं। और फिर भार्या भार्गवी से कहती हैं, कितनी अच्छी बात बोली पंडित जी ने ना श्री कृष्ण के विषय में। और फिर तभी गोविंदराज देखते हैं बासु को और कहते हैं, इससे पूर्व कि ये मेरे पीछे पड़ जाए, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। और फिर तभी भार्या जा रही होती है और राजकुमार बासु कहता है, भार्या सुनो तो। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी देखती है वेंकटेश को माखन खाते हुए और कहती हैं, आप यहाँ कैसे और माखन खा रहे हैं? और फिर वेंकटेश कहते हैं, क्या है ना, आज का दिवस बड़ा ही विचित्र है, बहुत कुछ बुरा होते ही जा रहा है मेरे साथ। पहले मैं वृक्ष से गिरा और फिर मेरे चोट लगी, तत्पश्चात भार्या मुझसे रुष्ट हो गयी। फिर मैं इतना दुखी हो गया कि मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मुझे आनंद मिले, इसलिए मैं यहाँ बैठ के माखन खा रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वैसे कैसी रही मंदिर में पूजा? और फिर भार्गवी कहती हैं वेंकटेश से, मुझे शीघ्र ही घर पहुँचना होगा। और फिर तभी भार्गवी जा रही होती हैं, वेंकटेश कहते हैं, भार्गवी एक प्रश्न है मेरे मन में। और पूछते हैं वेंकटेश, आज आप इतनी दुखी क्यों हो? और फिर भार्गवी कहती हैं, मैं दुखी नहीं, किसने कहा आपसे कि मैं दुखी हूँ? और फिर वेंकटेश कहते हैं भार्गवी से, इस मन में जो भाव होते हैं ना, वो मुख पर दिख ही जाते हैं। और कहते हैं आगे, यदि विश्वास नहीं है तो जल में अपना प्रतिबिंब देख लीजिए, सब ज्ञात हो जाएगा। और फिर भार्गवी जल में अपना प्रतिबिंब देखती हैं और कहती हैं, वेंकटेश को कैसे ज्ञात हुआ कि मैं इतना दुखी हूँ? और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि वेंकटेश कहते हैं भार्गवी से, क्या है ना, दुख और सुख ये हम सभी के जीवन में होते हैं, असंभावी है और आवश्यक भी है, किंतु हमारे जीवन में कोई ना कोई क्षण ऐसा अवश्य होता है जिससे मन स्मरण करके आनंद से भर जाता है। इस दुख का अंत करने के लिए वो स्मृति, वो एक क्षण स्मरण करते हैं, वो अत्यंत आवश्यक है। ऐसा कुछ है आपके जीवन में, आप बता सकती हो? और फिर भार्गवी स्मरण करती हैं अपनी और श्रीनिवास की स्मृतियों को, साथ में नृत्य करते समय और भी बहुत सारी। और फिर भार्गवी कहती हैं, वेंकटेश से एक कार्य था जो मुझे करना अत्यंत प्रिय था, क्योंकि वो किसी ने मुझे स्वयं सिखाया था, किंतु वो अब प्रिय नहीं है। और फिर वेंकटेश कहते हैं, अच्छा अब मुझे ज्ञात तो नहीं है कि आपके दुख का पूर्ण रूप से कारण क्या है, किंतु आप मुझे एक बात बताइए। देखिए माता जब अपनी आई हमें जन्म देती हैं, तत्पश्चात हम श्वास लेना प्रारंभ करते हैं। अब जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं, सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, ये सब कार्य करते करते कभी हम श्वास लेना भूल जाते हैं, नहीं ना? बस इसी के विषय में विचार कीजिए। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।
और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।